आज हम आए हैं मुजफ्फरनगर से 5 किलोमीटर दूर खुजा नगला में। आज फिर हमारे पास बेहद खुशी का मौका है। यहाँ पे अदीबा ज़ैनब ने पूरे उत्तराखंड को हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी को जूलॉजी ऑनर्स में टॉप किया है। एमएससी में मास्टर्स इनको एमएससी में टॉप किया है इन्होंने, और इनको गोल्ड मेडल मिला है। जनरल बिपिन रावत जो अभी हमारे बीच नहीं है, ये भी बड़े दुख की बात है कि नहीं है, बट उन्होंने इनको जो इनाम दिया है वो बहुत बड़ा है। पिछले हफ्ते ही वो मिला है। यहाँ हम लोग खुशी है इस बात की कि उनके हाथों इनको इनाम मिला है। पर अदीबा ने अभी हमें बताया कि उनको बहुत दुख हो रहा है कि जनरल रावत जी नहीं है, उन्होंने इनको गोल्ड मेडल दिया था। तो आज हम इनसे पूछते हैं अदीबा से कि उन्होंने जो इतनी बड़ा ये अचीवमेंट है, इस अचीवमेंट ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है पूरे खोजा नगला के लिए ही नहीं, ये हम सब के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो इन्होंने टॉप किया है गढ़वाल यूनिवर्सिटी को। तो हम अदीबा से पूछते हैं कि उन्होंने कैसे तैयारी की, क्या प्लानिंग थी उनकी, जो आज वो टॉपर हैं। अराउंड 341 कॉलेज एफिलिएटेड हैं हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी से, तो पूरा उत्तराखंड को टॉप किया है इन्होंने। तो इनसे पूछते हैं कि भाई कैसे प्रिपरेशन करती थी आप, कैसे पढ़ाई करती थी। फर्स्टली मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप इतनी दूर से मेरे लिए मेरे से पूछने के लिए आए और मेरे से मिलने के लिए आए। थैंक यू सो मच। मैं आपको बताऊँगी कि जो हमारी बुक्स होती थी, हम बुक्स से अपने नोट्स प्रिपेयर करते थे। देन हमने बहुत सारी, हमारे सर ऑनलाइन क्लासेस हुई है, मतलब इस बार बहुत कोरोना का वो था तो इस वजह से ऑनलाइन क्लासेस हुई है, तो सर हमारे PDF सेंड करते थे, उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। और मैं अपनी खुद से बहुत सारी वीडियोज़ ऑनलाइन देखती थी और उनसे अपने की पॉइंट्स प्रिपेयर करती थी। देन उनको जब एग्ज़ाम टाइम होता था तो सिर्फ उसको ही रिवाइज़ करती थी, तो को उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। और मैंने उससे कोई भी टॉपिक पढ़ा है तो उससे मैंने फिर ऑनलाइन उसके क्वेश्चंस देखे हैं, किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जैसे भी बनेंगे। तो मैं बहुत सारी मतलब अलग अलग वेबसाइट से अलग अलग मतलब वीडियोस या फिर क्वेश्चंस देखती थी और उनको अपनी कॉपी में नोट करके देन वहाँ से मैं की पॉइंट्स प्रिपेयर करती थी। देखिए, बहुत अच्छा मैसेज है। इन्होंने भी वही जैसे दूसरे स्टूडेंट्स से जिनसे हम मिले हैं कि पेंडेमिक सिचुएशन थी और उसमें ये इन्होंने अपनी किताबों से पढ़ा है, अपनी बुक्स को अच्छे से पढ़ा, फिर इन्होंने नोट्स प्रिपेयर किए, अपने सेल्फ नोट्स बना के प्रैक्टिस की, और उसके बाद जो इन्होंने स्मार्ट यूसेज ऑफ इंटरनेट किया है, उसे जो भी इंटरनेट पे स्टडी मटेरियल अवेलेबल है उसको स्मार्टली इन्होंने पढ़ा और उससे की नोट्स प्रिपेयर किए और उससे इन्हें टॉपर बनने में मदद मिली। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा मैसेज है ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जामिनेशन की या एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि हमारी बुक्स में वो सब कुछ अवेलेबल है जो किसी एंट्रेंस में या किसी एग्जामिनेशन के टॉपर बनने में भी हेल्पफुल रहता है। तो हम पूछते हैं अभी अदीबा से कि वो कैसे टाइम टेबल बना के पढ़ती थी आप। मैं अपना टाइम टेबल ऐसे ही, जो हमारी क्लासेस में जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती थी तो जो सर टीचर्स पढ़ाते थे उनको घर आके फिर रिवाइज़ करते थे थोड़ा, और ख़ुद से भी अपने की पॉइंट्स प्रिपेयर करते थे। और फिर जब हम ऑनलाइन क्लासेस हुई तो जो सर PDF सेंड करते थे उनसे अपना मतलब की पॉइंट्स प्रिपेयर करे। देन उसको हमने बहुत अच्छा, वहाँ से सर ने बहुत अच्छी अच्छी PDF सेंड करी तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। और मैं एक टॉपिक को, मतलब कोई भी टॉपिक आप पढ़ो तो उसको इतने अच्छे से पढ़ोगे, कोई भी क्वेश्चन उससे आए तो आप उसको नहीं छोड़ पाओ। ये नहीं है कि आप पूरा 100% सिलेबस पढ़ो, अगर आप 99% भी पढ़ रहे हो तो वो टॉपिक ऐसे आपके क्लियर होने चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको पुट कर पाओ। ये नहीं है कि मतलब आपने सब पढ़ लिया लेकिन वो कुछ अच्छे से नहीं है, तो मतलब कुछ भी पढ़ रहे हो तो बिल्कुल क्लियर हो आपके माइंड में कि अगर इससे कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं उसको नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं इस तरीके से अपना टाइम टेबल और अपना अच्छे से मतलब करती बहुत थी। अच्छी स्ट्रेटेजी, बहुत अच्छा इन्होंने टाइम मैनेजमेंट इनका हमें ये मैसेज मिला है। और ये बहुत अच्छी बात है कि और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ते हैं तो उसके जो जो डेली आपका रूटीन है उसको अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ें और उसमें जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करें। और ख़ुद अपने, जैसे इन्होंने बताया कि खुद अभी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते थे खुद अज्यूम करते और उसको सॉल्व करते। और ये इन्होंने एक और जो पॉइंट मिला है कि रिवीजन, प्रैक्टिस और की नोट प्रिपरेशन, और उसका फिर बार बार उसको प्रैक्टिस करके देखना। और डेफिनेटली इन्होंने ये बहुत बड़ी कामयाबी मिली है इस स्ट्रेटेजी से। दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो रिवीजन और प्रैक्टिस और अपनी किताबों को ढंग से पढ़ें, स्मार्ट यूसेज ऑफ इंटरनेट करें और डेली जो भी पढ़ें उसे ध्यान से पढ़ें। तो ये बहुत अच्छा मैसेज मिला है। तो अभी हम अदीबा से पूछते हैं कि अभी वो टॉपर है, आगे वो उनका क्या प्लानिंग है, क्या बनना चाहती हैं वो। मैं नेट की प्रिपरेशन करूँगी इंशाल्लाह और मैं PhD करना चाहती हूँ।
और यही मेरा मतलब मकसद है कि मैं अपना मतलब नेट भी अपना प्रिपेयर करके और उसको अच्छे से क्लियर कर दूं, और मैं इंशाल्लाह पीएचडी ज़रूर करूंगी। बिल्कुल, बेशक हायर स्टडी पीएचडी किसी भी उसमें कोई भी जो भी आपका इंटरेस्ट है, सब्जेक्ट है, वो रिसर्च के साथ कंप्लीट होता है, या रिसर्च के साथ उसको आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप सोसाइटी को, साइंस को, या अपने जो आपका वो अपने कंट्री की जो प्रोग्रेस है उसमें अगर आप अच्छे बनते हैं, कुछ काबिल बनते हैं, कोई अच्छी रिसर्च करते हैं, तो उससे पूरी इंसानियत को, पूरे देश को उसका फ़ायदा होता है, सभी को फ़ायदा होता है। तो ये अदीबा का भी यही ऑब्जेक्टिव है कि वो कोई रिसर्च करेंगी, और रिसर्च के लिए जो अभी ज़रूरी है कि इन्होंने बताया कि वो नेट की प्रिपरेशन कर रही हैं, तो वो नेट बहुत ज़रूरी होता है रिसर्च करने के लिए, उसमें स्कॉलरशिप मिलती है, तो उसकी स्टडी इन्होंने अभी से शुरू कर दी है। तो अदीबा, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो और लड़कियां हैं, जो दूसरी लड़कियां हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, उनको क्या करना चाहिए कि उनको भी, जैसे आप टॉपर हैं और थ्रू आउट टॉपर हैं, जैसे पापा ने बताया कि आप थ्रू आउट टॉपर हैं, बीएससी में भी आपने टॉप किया, 10th में भी टॉपर रही हैं आप, 12th में भी टॉपर रही हैं, तो आप थ्रू आउट टॉपर है, ये बहुत अच्छी बात है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप रिसर्च भी कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसी इन्वेंशन करें जिससे कि पूरी इंसानियत को और पूरे देश को, हमारे पूरे मुल्क को आप पे नाज हो, और आप कोई ऐसा इन्वेंशन भी करेंगी, ऐसी हमारी दुआ भी है और उम्मीद भी है। तो दूसरी लड़कियों के लिए आपका क्या मैसेज है, जो लड़कियां, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं सबको यही कहूँगी कि जो जिसका इंटरेस्ट हो जिस चीज़ में, वो उस चीज़ को ही आगे लेके जाए। जिसको किसी के आर्ट्स में भी होता है, साइंस साइड में होता है, मतलब मैं चाहती हूँ जो मतलब जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो उसी चीज़ को अपना ले और उसको ही आगे मतलब उसमें ही पढ़ाई करे, उसमें ही अपना सब कुछ, अपना फ्यूचर देखे। और जो भी कुछ पढ़े उसको बिल्कुल अच्छे से, अपना सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा मतलब मायने रखती है कि अपनी, ये नहीं है कि टीचर्स आपको पढ़ा रहे सिर्फ उससे काम चलेगा। टीचर्स भी पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा हमारी हेल्प करते हैं, लेकिन आप खुद से भी अपना इतना मतलब बहुत सारी, अब हमारा इंटरनेट जो होता है इतना मतलब हमारे लिए हेल्पफुल है कि आप वहाँ से इतनी सारी चीज़ें देख सकते हैं, और वहाँ से आप इतनी ज़्यादा हेल्प मिलती है, तो वहीं से आप बहुत सारी चीज़ें को प्रिपेयर करके और अपना अपना आगे जा सकते हो। तो मैं सबसे ये कहूँगी कि जो भी आप करें तो उसको अच्छे से करें। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा मैसेज, और बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया है कि आप जो भी करें, जो भी आपका इंटरेस्ट हो, उसको अच्छे से करें, मन लगा के करें, और वही फील्ड आप चुनें जिसमें आपका इंटरेस्ट है। जब आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्स सिलेक्शन होगा, तो उसमें आप बेहतर करेंगे, बेहतर टॉप, फिर उसमें आपको इस तरह से, जैसे इन्होंने टॉप किया क्योंकि ये इनका इंटरेस्ट था, और अगर आप भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हैं तो आप भी टॉपर बन सकते हैं, और अपने गांव का, अपने एरिया का, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कर सकते हैं, अपने देश का नाम कर सकते हैं, कुछ अच्छा बेहतर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज हमें यहाँ से मिला है। और अब मैं अदीबा से, हम अभी बात कर रहे थे, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जनरल बिपिन रावत जो भी हमारे बीच नहीं है, उन्होंने इनको ये अवार्ड दिया था, तो ये दुख की बात है, बहुत दुखी हैं। मीन्स जी, मैं बहुत खुश हुई थी क्योंकि जो हमारे जनरल सीडीएस बिपिन रावत है, जो हमारे बीच अभी नहीं है, उनका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। मैं चाहती हूँ उनकी, अल्लाह उनकी मतलब उनकी आत्मा को शांति दे। और उन्होंने अपने हाथ से 1 हफ़्ता पहले ही मेरे को अवार्ड दिया था। मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि इतने बड़े आर्मी स्टाफ और डिफेंस स्टाफ उन्होंने मेरे को अपने हाथों से दिया है। और जब उन्होंने सुना कि मतलब मॉडल लड़की है, तो उन्होंने उनको सलाम भी करा, तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और इस बात का मेरे को बहुत दुख है कि 1 हफ़्ते बाद ही उनका ऐसा हुआ, और बहुत दुख हुआ मेरे को सुन के। और मैं यही चाहूँगी कि अल्लाह मतलब उनको शांति दे आगे। जी बिल्कुल, बहुत ही दुख की बात है। इनको मीन्स जनरल रावत जी हमारे बीच नहीं हैं। हम भी यही उनसे, ऊपर वाले से वो करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दे। और हम अभी, पापा भी हमारे साथ हैं, तो पापा से हम पूछेंगे, डॉक्टर जावेद साहब। डॉक्टर जावेद साहब रुड़की में प्रैक्टिस करते हैं। जब हमने दिल्ली से डॉक्टर जावेद साहब को फ़ोन किया कि आप, हमने इनको मुबारकबाद दी कि आपकी बेटी ने टॉप किया है, हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है, हम मुलाकात करेंगे, लेकिन हम अपने गांव खोजा नगला में आपसे मिलेंगे। वहाँ पे हमारे वालिद साहब भी हैं, डॉक्टर साहब के वालिद साहब भी एहसान साहब हैं। तो डॉक्टर साहब की ये बात हमें बहुत अच्छी लगी। और हमारी सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, जो भी हमारे सक्सेसफुल मेंबर्स हैं, या जो भी हमारे सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज़ हैं, जो कहीं दूसरी जगहों पे काम करते हैं या पोस्टेड हैं, या इंडिया से बाहर भी हैं, जब भी वो अपने वापस आएँ, अपने गांव आएँ, तो एक बार अपने गांव को मुड़ कर ज़रूर देखें। आपकी थोड़ी सी नॉलेज शेयरिंग, आपका थोड़ा सा सपोर्ट,
आपकी थोड़ी सी पुश यहाँ के नौजवानों के करियर पाथ को एक नई डायरेक्शन दे सकता है। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा और हम आए हैं, वालिद साहब भी डॉक्टर जावेद साहब के वालिद साहब भी यहाँ हैं। तो डॉक्टर जावेद साहब से पहले मैं एहसान साहब से, जो दादाजी होते हैं अदीबा के, उनसे पूछूंगा कि ये बहुत खुशी का मौका है और डॉक्टर एहसान साहब के भतीजे मसीह आलम साहब कामयाब तरीन शख्सियत हैं और वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे हैं और बैडमिंटन वो अभी जो है साकेत कोर्ट में बहुत अच्छे एडवोकेट हैं, नामी गिरामी वकीलों में नाम आता है दिल्ली के मसीह आलम साहब का। तो एहसान साहब के भतीजे होते हैं। तो एहसान साहब, ये बहुत खुशी का मौका है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको दादाजी। आपकी पोती ने बड़ा नाम किया है खोजा नगला का भी, और बड़ी उसका हम सब के लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात है कि इन्होंने टॉप किया और इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो कुछ ऐसा है कि अच्छी रिसर्च करेंगे। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी बात है। देखिए डॉक्टर एहसान साहब, दादाजी ने, एहसान साहब ने बताया कि उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है अपनी फैमिली को। तो डॉक्टर जावेद साहब, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी। और अभी जैसे इन्होंने टॉप किया है और आपके जो भाई हैं दूसरे मसीह आलम साहब, वो भी वहाँ पे बहुत अच्छे एएमयू के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और अभी साकेत कोर्ट में बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत नाम है उनका दिल्ली में। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? भाई मुझे बहुत खुशी हुई, मेरी बेटी ने अपने माँ बाप का, परिवार का, अपने दादा का, अपने गांव का नाम रोशन किया। मैंने कोई भेदभाव नहीं किया। मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, दोनों अच्छे स्कूल में पढ़ाया है। मैंने पूरी सपोर्ट किया। खुद स्कूल छोड़ने जाता था, फिर लेने आता था, होमवर्क खुद कराया, खुद पढ़ाया। बहुत खुशी है। बहुत अच्छी बात है। इन्होंने कहा कि इनके बेटा है, बेटी है, वो दोनों को बहुत अच्छी एजुकेशन दी, और क्यों भी होना भी चाहिए। कि किसी ने कहा है कि ज़रूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं, और वो उजाला यहाँ अदीबा ने किया है। उनका डॉक्टर साहब का नाम भी और सबका, दादाजी भी हैं और पूरे गांव का और पूरे मुजफ्फरनगर का, रुड़की एरिया का और सबका नाम रोशन किया। और हम दुआ करते हैं कि आप आगे भी ये कुछ अच्छा करें। तो और आप दूसरे पेरेंट्स के लिए, दूसरे बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर जावेद साहब? भाई ये अपने बच्चों को सपोर्ट करो, जैसा उनका दिमाग के हिसाब से उन्हें पढ़ाओ, अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, अच्छी तालीम दो। तालीम ही बहुत ज़रूरी है, तालीम ही आपका फ्यूचर बना सकती है। तो ये है बच्चों का बिल्कुल सही बात है। तो डॉक्टर साहब, जावेद साहब ने भी यही कहा है कि हमें अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए और ये भी समझना चाहिए कि उन्हें किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, वो क्या करना चाहते हैं, जिस तरह का उनका इंटरेस्ट है उसमें उनको सपोर्ट करना, इंटरेस्ट में उनके सपोर्ट करना, उस तरह के कोर्स में उनको एडमिशन दिलाना, उस तरह की फैसिलिटी देना, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के इंटरेस्ट। तो फिर अगर हम उनको ऐसा करेंगे तो हमें टॉपर्स की शक्ल में अपने बच्चे दिखाई देंगे। वो ज़रूर अच्छा करेंगे अगर हम उनके इंटरेस्ट में उनको सपोर्ट करेंगे और उनको वो फैसिलिटी देंगे। तो ये आज हम सब के लिए बहुत ही फ़ख्र का, बहुत ही खुशी का मौका है कि अदीबा ने यहाँ टॉप किया है। हम आए थे खोजा नगला में। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद साहब, दादाजी, सन साहब और सभी आप सबका भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।